अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है वहाब रियाज के हवाले से। वहाब रियाज एक बार फिर आपको पीसीबी में दिखेंगे, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज को लेकर प्रैक्टिस मैच के हवाले से क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पीएसएल के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं, क्या खबर है भाई पीएसएल को लेकर वो आपको बताएंगे। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त लंका प्रीमियर लीग में मौजूद है। पहला मैच उन्होंने खेल लिया है, क्या कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है जरा इसके और बात करेंगे। बात करेंगे नवाज का टेस्ट पॉजिटिव आ गया था जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब क्या अपडेट है नवाज को लेकर वो आप लोग से शेयर करेंगे। इब्रार के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आपको देंगे। और बात करेंगे इंग्लैंड के हवाले से, जो अपना रेड बॉल का जो कोच है वो ढूंढ रहे हैं। तो भाईजान चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, लेकिन अब किसका नाम सामने आ रहा है, अब एंटी फ्लावर का नाम जो है वो निकल गया है, क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और रोहित शर्मा के हवाले से बात करेंगे कि कहा जा रहा है कि कल उनका आखिरी मैच है, क्या आप खबर है, क्योंकि अब दोबारा से खबर जो है बदली है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो दाऊद साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है क्योंकि उनके वालिद साहब की जो है तबीयत खराब है, इसलिए वहां बिजी हैं। तो उनके वालिद साहब के लिए जो आप दुआ भी कीजिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है जी वो आ रही है वहाब रियाज के हवाले से। तो भाईजान वहाब रियाज जो है उनके हवाले से खबर ये है कि वो स्टिल पाकिस्तान वुमेन का जो कोचिंग स्टाफ है उसमें वो कोच मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान के वुमेन के जो हेड कोच हैं उसके ओहदे के ऊपर वो बरकरार हैं। और श्रीलंका जो टूर करने के लिए जा रही है, इस टूर में वहाब रियाज ही वुमेन के जो है वो हेड कोच होंगे और मुनीबा जो है अब वो कप्तानी के फ्राइज जो है सर अंजाम देंगी। क्योंकि खबरें ये थी कि जितनी पुअर परफॉर्मेंसेस जो है वहाब रियाज ने दिखाई है, शायद वहाब रियाज को जो है वो हटा दिया जाएगा या वहाब रियाज को जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन भाईजान वहाब रियाज के ऊपर लगता है कि खास हाथ मौजूद है, जिसकी वजह से अब वहाब रियाज जो है स्टिल पाकिस्तान की जो वुमेन्स है उनके साथ वो कायम रहेंगे। बेशक जितनी मर्जी पुअर परफॉर्मेंसेस दिखाई है, ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वुमेन कुछ कर सकी, ना T20 वर्ल्ड कप में वुमेन कुछ कर सकी, लेकिन वहाब रियाज जो है वो स्टिल पार्ट रहेंगे। वुमेन्स की जो कोचिंग स्टाफ है उनमें हेड कोच के जो फ्राइज है वो वहाब रियाज साहब सरंजाम देंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मेन मैच होना है उससे पहले पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक प्रैक्टिस मैच जो शेड्यूल है जिसका आगाज जो है वो आज से होने जा रहा है। तो फाइनली उसका आगाज जो है वो आज से हो गया है। और अगर आप भी जो पाकिस्तान वुमेन और जो पाकिस्तान मेंस और वेस्ट इंडीज मेंस का जो प्रैक्टिस मैच है, टेस्ट मैच, वो देखना चाहते हैं तो वेस्ट इंडीज का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये मैच लाइव है, आप अभी जाकर देख सकते हैं। इस शो के बाद जो है वो आराम से आप इस मैच को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो है पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान इस मैच के अंदर जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है। तो इमामुल हक हो गए और अजान अवैस जो वो दोनों आपको जो ओपनिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो आप इस मैच को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से ऐसे हो रहा है कि पीएसएल जो है वो लंका जो आपकी इंडियन प्रीमियर लीग है और पीएसएल है, ये एक टाइम के ऊपर जो होती है, जिससे ये हो रहा था कि थोड़ी बहुत जो हमारी व्यूअरशिप है वो इफेक्ट हो रही थी। खिलाड़ियों को तो हमें खैर पता था कि यार खिलाड़ी थोड़े बहुत जो वहां से बचते थे वो हमारी पीएसएल खेलने के लिए आ जाते थे। लेकिन अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि भाई इस बार जो पीएसएल है वो अपने ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक होगी, यानी कि फेब और मार्च में जो इस बार पीएसएल खेली जाएगी। अब वो वाली विंडो नहीं अपनाई जाएगी जो हर दफा हम अपनी विंडो अपना रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि 2025 में भी चैंपियन ट्रॉफी आ गई थी, जिसकी वजह से हमें जो है वो विंडो वहां पर जो करनी पड़ी थी। फिर अगले साल अगर 2026 की बात करें तो वहां पर जो है वर्ल्ड कप आ गया था और वर्ल्ड कप की वजह से हमें फिर एक बार जो है विंडो चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन अब आपकी जो पीएसएल है वो एज पर शेड्यूल उन्हीं मंथ में जो वो होने के लिए जा रही है। लिहाजा ये अच्छी बात भी हो सकती है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल की व्यूअरशिप है इससे वो बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जिस वक्त के ऊपर आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम के ऊपर खेली जाती है तो कहीं ना कहीं जो पीएसएल की व्यूअरशिप है वो उससे अफेक्ट होती है और वो वाला मजा नहीं रहता एज कंपेयर कि अगर आईपीएल सेपरेट हो रही है और पीएसएल सेपरेट हो रही है। और इससे ये होता था कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा आपकी जो है पीएसएल देखी जाती थी। इवन पिछले टाइमों में तो बाकायदा तौर पर जो इंडिया वहां पे पीएसएल जो है ब्रॉडकास्ट भी की जा रही थी और इंडियन फैंस भी जो पीएसएल को काफी हद तक जो एंजॉय कर रहे थे। तो दोबारा से एक बार पाकिस्तान को जो वो विंडो मिल सकती है जिसके ऊपर पाकिस्तान आराम से अपनी जो पीएसएल है वो करवा सकता है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से। तो हमने आपको बताया था कि शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लंका प्रीमियर लीग में हो गया था और उनको जो है वो एनओसी भी जारी कर दिया गया था और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो श्रीलंका पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपना पहला मैच भी खेल लिया और बहुत ही ज्यादा
पुअर परफॉर्मेंसेस जो है शाहिनशाह अफरीदी की तरफ से देखने को मिली है। उनके डेब्यू मैच के अंदर ही पहला ओवर उन्होंने किया और 13 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की। उसके बाद दूसरा ओवर उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने 13 रन दिए। तीसरा ओवर उन्होंने किया, उसमें उन्होंने 15 रन दिए। यानी कि शाहिनशाह अफरीदी ने टोटल 3 ओवर किए और 41 रन दिए और 13 की इकोनॉमी से जो है वो शाहिनशाह अफरीदी को मार पड़ी है। कहां वर्ल्ड कप 2021 था, जहां पर जो कि आपको पता है कि दुबई में हुआ था, उसके बाद ये मुआवजा इनका किया जा रहा था कि यार शाहिनशाह अफरीदी हमारे पास आ गया, वसीम अकरम की तरह स्विंग करेगा, वसीम अकरम के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वो फिर 2022 आया कि उनको एक इंजरी हुई और उसके बाद इंजरी के बाद उस इंजरी को बहुत ही पुअर तरीके से जो है मैनेज किया गया। एशिया कप में नसीम शाह की जगह पर आए और फिर हमने देखा कि उनकी इंजरी को जल्द से जल्द रिकवर करवाने की कोशिश की गई किसी भी तरीके से। भाई हमें शाहिनशाह अफरीदी जो है ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप 2022 में चाहिए ही चाहिए, लिहाजा उनको बहुत जल्दी 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 इंग्लैंड उनको भेजा गया और कहा गया कि किसी तरीके से जल्दी से उनको जो है रिकवर करवा दिया जाए। और उनको कुछ बस वक्ती तौर पर जो उनको रिकवर करवाया गया, हमने देखा वो इंग्लैंड वाले जो डॉक्टर हैं उनके साथ भी इनकी वीडियो जो है डाल दी गई, देखो जी रिकवर हो गया, रिकवर हो गया, रिकवर हो गया। उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप में जो इनको उतार दिया गया और 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल के टाइम पर जब फाइनल हो रहा था पाकिस्तान इंग्लैंड का, उस टाइम के ऊपर शाहिनशाह अफरीदी जो है वो अपना घुटना पकड़कर जो है बाहर चले गए और जो अब पूरे पाकिस्तान ने देखा कि फिर वर्ल्ड कप हमें उस डिसीजन की वजह से कॉस्ट भी कर गया और इतने पुअर तरीके से उस टाइम पर शाहिनशाह अफरीदी की वो इंजरी भी मैनेज की गई कि कहां एक 2021 के अंदर हमें ये बताया गया था कि भाई आपके पास जो है वो वसीम अकरम आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। और एक टाइम ये आ गया कि भाई 133 की स्पीड से जो बॉलिंग करने लग गया, 130 133 133। और एक टाइम ऐसा आ गया कि अब पाकिस्तान क्रिकेट से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है और लंका प्रीमियर लीग जैसी जो पुअर लीग्स होती हैं अब उसका पार्ट जो है शाहिनशाह अफरीदी साहब है और वहां पर भी जाकर जो 3-3 ओवर में जो 41 रन जो है वो खा रहे हैं। अच्छा ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, आपको पता है कि शुरू में जब आए थे टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसे थे कि शुरू में इतना कुछ जो है मामला खराब थे, शुरू से वो टैलेंटेड थे। अगर उनको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाता, बेहतर तरीके से उनकी फिटनेस को देखा जाता तो शायद आज शाहिनशाह अफरीदी अपने प्रॉपर रिदम में होते। इसके कंपैरिजन में अगर आप बात करें जसप्रीत बुमराह की तो उनको भी एक इंजरी हुई थी, लेकिन उनकी इंजरी के लिए कोई हरी नहीं किया गया। 2025 की मैं बात कर रहा हूं जब आपको पता है कि वो मौजूद भी नहीं थे, जो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीती थी उस टाइम उनकी टीम के अंदर मौजूद भी नहीं थे। तो उनकी इंजरी को प्रॉपरली मैनेज किया गया, पूरा हर चीज का हर प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया और प्रॉपरली उनको जो है दोबारा क्रिकेट के अंदर जो है वो लाया गया, दोबारा से उनको पूरी तरीके से जो है वो रिकवर करवा के। और हमने देखा कि जब जसप्रीत बुमराह जो है इवन कंधे की जो है इंजरी थी और वो रिकवर करके जिस टाइम आए तो वो पहले से ज्यादा लीथल दिखे और पहले से ज्यादा अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखे। तो ये इतना बड़ा फर्क आ गया कि यार आप देखें कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी इंजरीज को कैसे मैनेज किया जाता है और जो बाहर इंडिया हो गया या दीगर ममालिक हो गए वहां पर इंजरीज को जो कैसे मैनेज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है कि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब है उनकी ऐसी अब छुट्टी हो गई पाकिस्तान से कि उनका दोबारा पाकिस्तान टीम में आना मुश्किल हो गया। अगर कोई अच्छा बॉलर आ गया, कोई अच्छे आगे किसी ने बेहतर बॉलिंग करके दिखा दी तो आप देखेंगे शाहिनशाह अफरीदी का फ्यूचर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है पाकिस्तान क्रिकेट से दूर भी हो सकता है। खैर जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मोहम्मद नवाज को लेकर। तो आप तमाम लोगों को जो है वो आइडिया हो गया होगा कि नवाज को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि नवाज का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया था। लेकिन मजे की खबर यह है कि नवाज का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था 1 मई को। तो अभी अगर आप बात कर रहे हैं तो 1 मई भी गुजर गया, उसके बाद जून भी गुजर गया, उसके बाद जुलाई भी तकरीबन जो है वो एंड होने के करीब है। तो लिहाजा नवाज के ऊपर जो है 3 मंथ की जो पाबंदी लगी थी वो अब खत्म होने पर है और नवाज जो है वो एलिजिबल हो गए हैं दोबारा से लंका प्रीमियर लीग जो है खेलने के लिए। और बहुत जल्द आपको जो मोहम्मद नवाज है वो लंका प्रीमियर लीग में दोबारा से इन एक्शन दिखेंगे। क्या टाइम था कि नवाज जो पाकिस्तान के बेहतरीन किस्म के ऑलराउंडर होते थे और बाबर आजम के जो मैच विनर हैं वो नवाज हुआ करते थे, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा पुअर हुई, इतनी ज्यादा पुअर तरीके से जो इनकी परफॉर्मेंसेस गिरी कि उसके बाद अब इन भाई साहब को भी जो है वो लीग्स का सहारा जो लेना पड़ रहा है अपने कैरियर को मजीद जो है वो ग्रो करने के लिए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इब्रार को लेकर। तो भाईजान इब्रार जो है वो इस वक्त इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया था कि इब्रार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 100 लीग में जो है वो हो चुका है और उनको एनओसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी कर दिया है और एनओसी में भी उनको कहा गया कि आप पूरा 100 टूर्नामेंट जो है वो खेलें, क्योंकि सनराइज हैदराबाद की जो काव्य हैं उन्होंने इतना बड़ा प्रेशर लिया और उस इतने बड़े प्रेशर के बाद उन्होंने इब्रार को अपनी टीम के अंदर मेंटेन रखा। बड़ी उनको गालियां पड़ी, बड़ा उनको कुछ हुआ कि इन्होंने पोकी खिलाड़ी पकड़ लिया, इन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी ले लिया है, ये है वो है, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको अपने स्क्वाड से रिलीज नहीं किया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी अहम सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ,
वहां पर भी पाकिस्तान ने इब्रार को इवन ड्रॉप कर दिया और इब्रार को मुकम्मल तौर पर जो है ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि जाइए आप 100 लीग में जाकर खेलिए। जब वो इतना बड़ा प्रेशर ले सकते हैं तो भाई उनके लिए हम भी इतना प्रेशर जो है वो ले ही सकते हैं कि आपको हम इजीली जो है वो मुकम्मल लीग का जो एनओसी है वो दे सकते हैं। लिहाजा इब्रार जो है वो आपको 100 लीग में जो है वो इन एक्शन दिखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंग्लैंड के हवाले से। आपको पता है कि बल्कि लंका प्रीमियर लीग की एक और भी आपके साथ जो चीज शेयर कर दूं, बड़ी अहम एक जो लंका प्रीमियर लीग के अंदर जो है वो आप कह लेंगे कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं। और हुआ ये है कि भाई लंका प्रीमियर लीग ने अब ये कर दिया है कि 16 से लेकर 17 ओवर तक उन्होंने ये कहा कि अब 4 फील्डर जो है वो बाहर रहेंगे दायरे से। मतलब सिर्फ 4 फील्डर बाहर रहेंगे। पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि 5 फील्डर जो है वो बाहर रहते थे जब आपका पावर प्ले जो है खुल जाता था। पावर प्ले के टाइम पर तो 2 फील्डर होते थे, लेकिन इन्होंने गेम को मजीद इंटरेस्टिंग करने के लिए अब ये कह दिया कि 16 और 17वां जो ओवर है उसमें 4 फील्डर जो है वो आउटसाइड रहेंगे दायरे के। लिहाजा बैट्समैन के पास ज्यादा चांस होगा कि वो अच्छे से जो है वो रन कर सके। और साथ में उन्होंने ये भी इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो भी इंप्लीमेंट कर दिया इस टूर्नामेंट में। और साथ में ये भी कह दिया कि प्लेइंग 11 के अंदर एक इमर्जिंग प्लेयर को पिक करना लाजमी है, जिससे ये होगा कि लंका प्रीमियर लीग के जो खिलाड़ी हैं वो अपने जो जूनियर्स खिलाड़ी हैं, जो अंडर 19 के हैं, ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स में जैसे पाकिस्तान में पिक होते हैं, इनके लिए एक सहूलत उन्होंने ये पैदा कर दी है कि भाई अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर लाजमी खेलेंगे तो ये बेहतर तरीके से ग्रूम हो सकेंगे और इनको बेहतर चांसेस मिलेंगे ताकि ये जो है वो आगे चल के श्रीलंकन क्रिकेट के भी काम आ सके। तो मैं इस डिसीजन को जो है बड़ा सराहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भजन एंडी फ्लावर को लेकर। तो हमने आपको बताया था कि एंडी फ्लावर जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि इंग्लैंड की जो टेस्ट टीम की कोचिंग है जिसको ब्रेंडन मैकलम ने छोड़ दिया है, अब उसके लिए एंडी फ्लावर जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं कि जिनको ये पिक कर सकते हैं और इंग्लैंड के कोच बन सकते हैं। लेकिन आज खबर ये आई है कि एंडी फ्लावर ने अपने आप को रूल आउट कर लिया इससे, और एंडी फ्लावर जो है वो मजीद अब इसमें इस रेस के अंदर वो शामिल नहीं है। लिहाजा एंडी फ्लावर का ये कहना है कि अब वो इस रेस के अंदर नहीं है, अब वो इंग्लैंड के जो कोच है वो बनने नहीं जा रहे। और इससे भी बड़ा नाम है, एंडी फ्लावर से भी बड़ा नाम है जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गया है इंग्लैंड का रेड बॉल की कोचिंग के लिए, और उनका नाम है जी जस्टिन लैंगर, जिनका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है और बड़ी शानदार किस्म की कोचिंग करते हैं। इनकी कोचिंग में आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़ी जो है वो फतुहात हासिल की हुई है। लिहाजा जस्टिन लैंगर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गए हैं कि वो अब पॉसिबल तौर पर जो इंग्लैंड के रेड बॉल के कोच हैं वो बन सकते हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रोहित शर्मा को लेकर, और खबर ये सामने आ रही है कि रोहित शर्मा का हमने आपको बताया था कि यार रोहित शर्मा का कल जो है वो आखिरी ओडीआई हो सकता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज जारी है। आपने देखा होगा कि 1-1 से सीरीज जो है बराबर हो गई है, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि भाई रोहित शर्मा जो है वो कल नहीं जा रहे हैं, बल्कि रोहित शर्मा का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड कर दिया गया सिलेक्टर को कि भाई रोहित शर्मा जो है वो ये चाहते हैं। और ये बड़ी स्ट्रांग रिपोर्ट है, इंडिया का एक पीटीआई जो है वो करके इनकी एजेंसी है जो कि बड़ी हमेशा हमने देखा कि स्ट्रांग जो है रिपोर्ट देती है। क्रिक बज़ की भी ये रिपोर्ट है कि रोहित शर्मा जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, और ये जो मैसेज है ये सिलेक्टर्स को भी पहुंचा दिया गया है। और गंभीर भी, गौतम गंभीर भी जो है इस डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व है। लिहाजा पॉसिबल तौर पर यह हो सकता है कि रोहित शर्मा कल नहीं जा रहे बल्कि वो वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे चलकर चीजें यहां पर कैसे चलती हैं, क्योंकि अभी तो जो कल की रिपोर्ट है वो तो ये आ रही थी कि रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली को भी भेजने का प्लान बना लिया है, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर जो गौतम गंभीर है वो ज्यादा स्टार कल्चर को इतना पसंद नहीं करते हैं। उनका ये मानना होता है कि यार सारे खिलाड़ी बराबरी की सतह पे है, कोई स्टार स्टोर नहीं। हालांकि स्टार बनाए नहीं जाते, स्टार ऑटोमेटिक बन जाते हैं, और पूरी दुनिया को भी पता है कि विराट कोहली किस तरह के स्टार है, रोहित शर्मा क्या कैलिपर है। अगर वो खेलते हैं और अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं तो मेरे ख्याल में तो ओडीआई के सबसे खतरनाक हार्ड हिटर्स में जो इनका नाम आता है, जितनी खतरनाक तरीके से पुल शॉट मारते हैं और जिस तरह से बैटिंग करते हैं। लेकिन फिलहाल तो खबर ये सामने आ रही है कि भाई कहानी जो है वो और होने जा रही है, फिलहाल तो ये नहीं जा रहे। और इनके हवाले से एक और खबर ये भी है कि जो तीसरा टेस्ट मैच है उसके लिए जो इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी हैं, जिसमें लियम डॉसन है जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की पहले ओडीआई में बैटिंग भी करके दिखाई थी, और साथ में टॉम बेंटम भी है, इनको जो है वो लास्ट ओडीआई से जो है रिलीज कर दिया गया। और इनका जो अभी ओडीआई हुआ सेकंड, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो एक चीज मुझे बड़ी हैरानकुन देखने को मिली, और वो ये देखने को मिली कि जॉय रूट ने इतनी शानदार किस्म का चेस करके दिया। अगर जॉय रूट ना होते तो शायद जो इंडिया है वो बड़ी आसानी से सेकंड ओडीआई जीत जाता। लेकिन भाईजान अभी 11 रन चाहिए थे और एटिंगसन जो है वो फेस कर रहे थे। एटिंगसन ने पहले भी चौका मार दिया, फिर आखिरी बॉल पे एटिंगसन ने जो है वो सिंगल भी ले दिया, और उसके बाद मतलब या तो ऐसा मैच चल रहा हो ना कि या तो कोई आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा हो, आपको जो है वो चाहिए हो कि यार हमें हमारा जो नेट रन रेट है वो हमें काफी ज्यादा बेहतर करना है,
फिर तो समझ भी आती है कि टिंगसन चौका मार रहा है, बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन एक बंदे ने इतनी ज्यादा मेहनत की, अपने दम के ऊपर पूरा मैच जो है वो अकेले उन्होंने फिनिश किया, पूरा मैच वो अकेले जितवा के चले गए। तो मुझे लगता है कि उनका राइट बनता था कि वो अपनी सेंचुरी जो कंप्लीट करते। मतलब इनका क्या माइंड सेट है ये हमारी समझ से बाहर है। जो रूट से भी इवन बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि मैच जो है फिनिश हो और मैं नॉट आउट बेशक बाहर चला जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि यार जॉय रूट को अपनी जो सेंचुरी है वो कंप्लीट करनी चाहिए थी, क्योंकि ओडीआई के अंदर ऐसे लम्हात काफी कम आपको जो वो देखने को मिलते हैं कि जहां पर आप बिल्कुल 99 के ऊपर मौजूद हो और आपके पास बड़ा इजी वे हो कि आप अपना 100 कंप्लीट कर रहे हो और आप मैच विनिंग नॉक भी खेल चुके हो और ऐसी कोई टीम की रिक्वायरमेंट भी ना हो कि बहुत जल्दी इसको आपने फिनिश करना है या आपने किसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना है या कोई ऐसा मसला हो, कोई ऐसा मसला भी ना हो। तो मुझे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी लगी इंग्लैंड की कि जॉय रूट ने अपनी सेंचुरी जो है वो मिस कर दी। लेकिन खैर हटिंगसन को भी ख्याल करना चाहिए था, उसने भी बेशर्मों की तरह चौका मारा और बस चुप कर जो है वो उनकी टीम जीत कर जो है सेकंड मैच में चली गई। अच्छा, इसके बाद एक रिपोर्ट और आ रही है और वो ये आ रही है कि भाई आपका पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो टेस्ट मैच खेला जाना है उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अनइवन बाउंस अली और थोड़ी बाउंसी विकेट्स जो है वो तेज विकेट्स जो है वेस्ट इंडीज बनाने पर गौर कर रहा है और वो तेज विकेटें जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाएगा। और उसकी रीजन ये है कि जो पाकिस्तान अपने आखिरी मैचेस हारा हुआ है, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की पूरी निगाहें जो है उनके ऊपर मौजूद है कि पाकिस्तान जब बांग्लादेश गया था तो किस तरह नाहिद राणा ने पाकिस्तान को बाउंसी विकेटों के ऊपर जो है तंग किया था और तेज विकेट में पाकिस्तान जो है कितना बुरी तरह फंस जाता है। तो लिहाजा वो ये प्लान कर रहे हैं कि भाई बाउंसी विकेटें बनाएं और तेज विकेटें बनाएं। शायद उनको इस चीज का भी आइडिया हो गया कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं वो थोड़े मीडियम से बॉलर हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो पाकिस्तान के पास एक भी बॉलर मौजूद नहीं है 140 वाला या 145 की स्पीड वाला। तो इस वजह से शायद मुझे लगता है कि वो ये प्लान कर रहे हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।